एक बार चेक कर लेते हैं वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हम आप लोग का कंप्लीट करवा चुके थे। लॉर्ड डलहौजी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर से यहाँ से करते हैं कंप्लीट। आधुनिक भारत इतिहास का यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का हम गवर्नर जनरल हम कंप्लीट करा रहे हैं, इसको हम कंप्लीट करते हैं। चलिए, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 के बीच में इसका शासनकाल रहता है। 1800 कब से कब तक रहता है? 1848 से 56। 1848 से 56 बार बार आप साथ साथ बताइएगा, बोलने की कोशिश कीजिए, चाहे आप जो भी काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सो रहे हैं, पर साथ ही साथ बोलने की कोशिश कीजिए। कब है? 1848 से 56। इसे इन्हें कोकर मोगर फल मिलता है, जो कि कैनन बोलता है। कौन? लॉर्ड कैनन जो है वो फाइट करता है 1857 से, फाइट करने की कोशिश करता है और जीतता भी है, कई जगह दबाने की कोशिश करता है, और बट उसे एहसास हो जाता है कि इंडिया वाले अब ज़्यादा गुलाम नहीं रह पाएंगे ज़्यादा समय तक, और उसका प्रतिफल मिला। 90 सालों में हम आज़ाद भी हो चुके हैं। आज़ाद भी 1947 में आज़ादी हमें प्राप्त हुई। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं, ये बताते हैं। चलिए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो आपका जो है इसी समय में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग के समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 48 से 46 45 1845 से 46 के बीच में, जिससे ब्रिटिश आपका जो विजयी होता है, और नरबली प्रताप जो है हार्डिंग के समय में कंप्लीट होता है, आपका हटाया जाता है। लॉर्ड जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है आपका कब होता है? तो किसके समय में कंप्लीट होता है? तो आपका किसके समय में कंप्लीट होता है? तो डलहौजी के समय में होता है। द्वितीय आंग्ल युद्ध जो था 48 से 49 के बीच में होता है। 1848 में महारानी विक्टोरिया को जगत प्रसिद्ध सिख राज का जो है प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है आपका भेज दिया गया था। कब भेजा गया था? ये क्वेश्चन आता है घुमा करके आपको। 1849 में कौन किसके शासनकाल में जो कोहिनूर हीरा को भेजा गया था? महारानी विक्टोरिया के पास जो है सिख राजा रंजीत सिंह के पास ही नहीं था, तो महारानी विक्टोरिया का भेजा गया था डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय में। पंजाब का जो है ब्रिटिश शासन में विलय भी इसी समय किया गया था, इसी समय में विलय किया गया था। पंजाब का जो है इसी समय में विलय किया गया था, पंजाब का जो इसी समय में विलय किया गया था। चलिए नेक्स्ट है 1852 में लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में शामिल किया गया था। 1852 लोअर बर्मा और पीगू को जो है अंग्रेजी शासन में शामिल किया गया था। डलहौजी सन 1850 में सिक्किम पर अधिकार कर अंग्रेजी राज्य में आपको जो है शामिल कर लिया था। तो कब किया गया था? किसके शासनकाल में? तो डलहौजी के शासनकाल में। सिक्किम में कब को किया था? 1850 में किया गया था, डलहौजी के द्वारा किया गया था। इमाम जो है कमीशन की स्थापना जो 1852 में डलहौजी के द्वारा किया गया था। इमाम कमीशन की स्थापना किसके समय में हुआ था? तो डलहौजी के समय में। किसके शासनकाल में होता है? तो डलहौजी के समय में। किसके शासनकाल में? डलहौजी के समय में। नेक्स्ट है डलहौजी, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। डलहौजी को ने व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दिया था। इस नीति के अंतर्गत जो है अंग्रेजी साम्राज्य में राज्य विलय किए गए थे। जो सर्वप्रथम सतारा जो किया गया था, सबसे पहले राज्य जो है कौन आया था? तो सतारा। कौन आया था? सतारा, याद रखिएगा सतारा। कौन आता है? तो सतारा। कौन याद रहेगा? साथ ही साथ बताइएगा, बोलिएगा। सबसे पहले सतारा, सबसे लास्ट आया था नागपुर चौवनी। ये दो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, सतारा और उसके बाद नागपुर। ऑप्शन इस तरह से आता है, सतारा हो गया, या फिर आपका जयपुर हो गया, संबलपुर हो गया, आपका बगाट हो गया आपका, या फिर उदयपुर हो गया, झांसी हो गया, नागपुर हो गया। एक आंसर साथ ही साथ इसके नागपुर से लगा हुए दे देगा जयपुर। क्या जयपुर आया था? तो बिल्कुल ही नहीं आया था, तो ये आंसर। नेक्स्ट है, तो याद रखिएगा, इस भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले और लास्ट याद रख लीजिए, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है अवध पर जो है कुशासन, ये चापलूस था, फिर भी इसका कुशासन का आरोप लगा करके किसको आपने जो है 1856 में जो है कब लाया था? 1856 में डलहौजी द्वारा जो है अंग्रेजी राज में शामिल किया गया था। फिर से बता देते हैं, अवध पर जो है कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में डलहौजी द्वारा अंग्रेजी राज में शामिल किया गया था। उस दौरान जो है अवध का नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह कौन था? तो वाजिद अली शाह था।
चलिए नेक्स्ट है, इसने तोपखाने के मुख्यालय को कोलकाता से मेरठ आपका 1856 में आपका स्थानांतरित किया और शिमला में सेना का मुख्यालय स्थापित किया था। तो 2 चीज़ें इसने किया था, इंपॉर्टेंट चीज़ें, कई अच्छी चीज़ें भी किसने किया था। अच्छी चीज़ों में क्या आता है, तो ये रेलवे का लिए काम किया था और जो है मुख्यालय तोपखाने इसने स्टार्ट किया था। मुख्यालय जो है मेरठ में ट्रांसफ़र किया, मेरठ यूपी में पड़ता है, कोलकाता से यूपी 1856 में लाया था। शिमला में जो है आपका जो है ग्रीष्मकालीन युद्ध, यानी कि पता है गर्मी के समय में ग्रीष्मकालीन युद्ध में जो है आपका इसको लाने का काम भी किया था इसी ने। कब किया था, शिमला में इसी के शासनकाल में आया था, शिमला में इसी के शासनकाल में आया था। चलिए नेक्स्ट है, डलहौजी ने सन 1854 के शिक्षा में संबंधित सुधार में वुड डिस्पैच को लागू किया। वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया, तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया, तो आपका डलहौजी के समय में। कब आया था, तो आपका 1854 में आया था। इसके अनुसार जो है प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज और जिलों में एंग्लो बर्मा आपका वर्नाकुलर स्कूल, एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल 1897 में तीनों प्रेसिडेंसी, जैसे आपका जो है कोलकाता हो गया, मद्रास जो कि वर्तमान अभी चेन्नई है, और मुंबई, आपके मुंबई अभी जो हो गया, एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया और एक एक शिक्षा निर्देशक आपका जो है निर्देश प्रत्येक प्रदेश में नियुक्त किया गया था। आप लोग को लगता होगा कि यहाँ पर अच्छा काम किया, बिल्कुल ही नहीं। इसका मकसद था कि यहाँ पर जो है छोटे छोटे चपरासी वाला काम जो है ये इंडिया से करवाएं, लेबर का काम यहाँ से करवाएं, बाकी चीज़ें जो है मक्खन हम खाएं, मक्खन जो है ये खाएं, इनका मकसद ये था। लॉर्ड डलहौजी जो है खुद को लॉर्ड कहता था, लेकिन लॉर्ड है नहीं, फिर भी चलिए। डलहौजी जो है कुत्ता, इसको जो है भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है, माना जाता है। इसने भी रेलवे को चलाने का मकसद इनका था कि ताकि जो भी माल उठा करके सोने की चिड़िया कहा जाती थी, यहाँ से उठा कर लेके जाने का जो काम करते थे, तो इनके पास ये साधन हो सके। तो इन्होंने सबसे पहले मालगाड़ी या फिर रेलवे जो है इन्होंने स्टार्ट किया था भारत में। तो रेलवे का जनक भारत में किसको कहते हैं, तो इसी को कहते हैं, डलहौजी को कहते हैं। इसके कार्यकाल में जो है भारत में पहली बार जो है 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के मध्य जो है 34 किलोमीटर, मात्र एक ऑप्शन में आता है कितने किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर प्रथम रेलवे चलाए गए थे। कब चलाए गए थे, 1853 में चलाए गए थे। किस तिथि को, तो 16 अप्रैल को चलाए गए थे। मुंबई से थाने चलाए गए थे 34 किलोमीटर, याद रखिएगा, फिर से बता देते हैं। 1853 आपको जो है 16 अप्रैल मुंबई से थाने 34 किलोमीटर। रेलवे का जनक किसको कहते हैं, रेलवे के जनक किसको कहते हैं, तो डलहौजी। चलिए नेक्स्ट है, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में पारित किया गया था। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन बीसी के शासनकाल में। डाक प्रचलन जो है आपका जो नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में पारित किया गया था। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन बीसी से होता है। इन्होंने प्रथम बार जो है सार्वजनिक आपका निर्माण विभाग पृथक निर्माण स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इन्होंने 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना किया था। लोक सेवा विभाग की स्थापना किसके शासन में हुआ था, तो इसी के शासनकाल में हुआ था। इसके शासनकाल में आपका जो है कोलकाता आगरा के बीच में 1853 में पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा की शुरुआत की गई थी। इसके शासनकाल में जो कोलकाता एवं आगरा के बीच में 1853 में पहली बार जो है बिजली से संचालित तार सेवा का जो है, पहले देखते होंगे आपका लैंडलाइन बिल तार हुआ करता था, लोग घर में एक जगह रखा रहता था, फॉर्म वहीं पर आकर के पिकअप करना पड़ता था और वहीं से आपको बात करना पड़ता था। अभी तो मोबाइल हो गया, अब तो कहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, शिमला की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है डलहौजी के समय में आया, सेम चीज़ को रिपीट किया गया। चलिए नेक्स्ट है, ग्रीष्मकालीन जो है यानी कि गर्मी के समय शिमला ठंडा समय लगता रहता था और वहाँ पर जाकर के मौज करता था और कुछ नहीं, इसके कोई मकसद नहीं था। इसी के काल में 1853 में चार्टर एक्ट के दौरान कंपनी के संचालन मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार जब वापस लिया। 1853 से ही अधिकारियों की नियुक्ति जो है हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई और इसकी उम्र की सीमा जो है 18 से 23 वर्ष रखी गई। तो याद रखिएगा, ये चीज़ों को क्वेश्चन आता है कि किसके शासनकाल में 1827 किया गया था, तो डलहौजी के समय में कब किया गया था, 1853 में किया गया था। और प्रतियोगिता परीक्षा जो अभी कंपटीशन की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, ये शुरुआत यहीं से किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट। सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1863 में ब्रिटेन में संपन्न हुई सिविल सेवा परीक्षा जो कि इंडियन सिविल सर्विसेज जिसको कहते हैं, ICS जिसको कहते हैं, सफलता प्राप्त किए थे। ये पहला भारतीय थे आपका जो। और 1922 में इलाहाबाद, भारत और लंदन दोनों स्थानों पर एक स्थान पर सिविल सेवा का जो है परीक्षा का आयोजन शुरू हो गया था। यानी इससे पहले देख सकते हैं लगभग 80 साल तक लोगों ने, इंडियन ने एग्जामिनेशन देने के लिए, जिसे आपका एग्जामिनेशन सेंटर अभी आप
100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पड़ जाता है डिस्टेंस में, तो आप हाय हुल्ला वाला बात करते हैं, यानी कि आवाज़ उठाते हैं सरकार के खिलाफ। वहाँ पर 80 साल लोगों ने एग्जामिनेशन, ICS एग्जामिनेशन देने के लिए आपका जो है कई समुद्र पार करके, कई हजारों किलोमीटर पार करके जाके एग्जामिनेशन लंदन में जाकर देना पड़ता था, UK में जाकर देना पड़ता था। डलहौजी द्वारा जो नलबरी प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। नेक्स्ट आता है कैनिन। इसी के समय में 1857 की क्रांति होती है। चलिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल एवं ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कौन था? लॉर्ड आपका जो है, खुद को ये भी लॉर्ड कहता है लेकिन लॉर्ड है ना, कैनिन था। कौन था? कैनिन था। सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है सन 1857 की क्रांति जो है विद्रोह, इसी के परिणाम स्वरूप जो है प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारतीय शासन पर कंपनी के हाथों से निकल कर किसी से चला गया, तो ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चला गया। तो क्वेश्चन आया है कई बार कि आपको किसके शासन काल में जो है भारतीय शासन कंपनी जितने भी है भारतीय शासन कंपनी के हाथों से निकल कर किसके ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में चला गया? तो शासन किसका था? तो लॉर्ड कैनिन। कई लोग इसमें लॉर्ड डलहौजी मार देंगे। कुकर्मों का फल हालांकि कैनिन को मिलता है। चलिए नेक्स्ट है बेथवन। आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की यानी कि राज विलय की नीति का अब जो है समाप्त कर दिया गया। जो डलहौजी ने किया था उसको समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि एक साल में काफी कुटाई हो गई थी। कुटाई इन द सेंस की 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को काफी नुकसान हुआ था, इंडियन के साथ साथ उनका भी। इसके शासनकाल में जो है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट के तहत मुंबई, कोलकाता, मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये मैंने बता दिया। इसके शासनकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में स्वतंत्र रूप से लागू किया गया था। जो विधवा जो है पूर्ण रूप से आप अपना शादी कर सकते हैं। इसके कार्यकाल में 1857 में महालेखा परीक्षक पद बनाया गया था। महालेखा परीक्षक अभी भी पोस्ट ये देखने को मिलता है, जो स्वतंत्रता के बाद भी नियंत्रण और महालेखा के परीक्षक कहलाए थे। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था पूरी तरह से। और दो चीजें हुई थी, एक तो मुगल सम्राट को खत्म कर दिया गया था और भारत के जो है आपका जो है शासन जो कंप्लीट कर ब्रिटिश शासन आपका नियंत्रण में आ गया था। मैकाले के द्वारा जो है प्रारूप दंड संहिता 1858 में 58 में एक कानून बना दिया गया था, जिसमें सन 1859 में अपराध विधान आपका संहिता लागू की गई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में पारित किया गया था और पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई थी। लॉर्ड एल्गिन 1862 से 63 में हुआ था। बहाबी का जो है आपका आंदोलन का दमन किया गया था, जो कि पटना से शुरू हुआ था और आपका लखनऊ और काफी जगह में हुआ भी था। चलिए, बहाबी को जो आपका जो है इसको दमन किया गया, यानी खत्म कर दिया गया था। 1863 में लॉर्ड एल्गिन के समय में एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। एक तो बहाबी आंदोलन को दमन किया गया था, दूसरा आपका इसकी धर्मशाला जो है हिमाचल में मृत्यु हो गई थी। लॉर्ड एल्गिन की जो है धर्मशाला में जाकर इसकी मृत्यु होती है, बस और कोई काम करता नहीं है, एक साल में उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट आता है लॉर्ड लॉरेंस। सब यही के अंदर है, लॉर्ड है नहीं, चल फिर भी लॉरेंस के बारे में जानते हैं। चलिए, अभी एक बिश्नोई लॉरेंस फेमस है। आई डोंट नो टाइटल बिश्नोई लॉरेंस किस तरह से लगाया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा अगर आपको जानकारी होगा तो। चलिए, इसके शासनकाल में जो 1865 में भूटान जो अभी आपका भूटान है द्वारा जो ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया गया था। इसके शासनकाल में 1865 में जो भूटान द्वारा जो है ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किसके शासन में हुआ था? लॉर्ड लॉरेंस के समय में हुआ था। अफगानिस्तान के संबंध में उन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसको शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान के संबंध में जो है हस्तक्षेप की नीति किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड लॉरेंस के समय में आया था, जिसको शानदार निष्क्रियता के नाम से जानते हैं। इसकी समयावधि में उड़ीसा में सन 1866 में और बुंदेलखंड और राजपुताना 1868 से 69 में भीषण अकाल पड़ा। इसके द्वारा हेनरी के कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। भारत और यूरोप के मध्य प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा शुरू किया गया था। भारत और यूरोप के मध्य जो है प्रथम समुद्री टेलीग्राफ जिसको कहते हैं 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा शुरू किया गया था। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 के बीच में, लॉर्ड मेयो जो है आपका 1869 से 72 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो द्वारा 1872 में किया गया था। कब किया गया था? 1872 में किया गया था। इन्होंने एक कृषि विभाग की स्थापना की 1872 में की गई थी। एक अफगान द्वारा 1872 में चाकू मार करके इसकी हत्या कर दी गई थी। ये क्वेश्चन आता है कौन सा एक अंग्रेजी शासन है जिसका जो है मृत्यु हो जाती है शासन में, तो आपको मारा जाता है, तो वह है लॉर्ड मेयो। यही होता है, कौन होता है? लॉर्ड मेयो होता है। चलिए,
भारत में अंग्रेजों के समय अवधि में प्रथम जनगणना जो है इसी समय में होता है 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में स्टार्ट होता है। एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है, प्रथम बार जो है फर्स्ट टाइम जो है आपका जनगणना किसके शासनकाल में स्टार्ट हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय होता है। और रेगुलर किसके समय में होता है, रिपन के समय में होता है, जो कि आने वाले समय बताएंगे। नेक्स्ट है लॉर्ड, आपका लॉर्ड हटा देते हैं नॉर्थवुक है 72 से 76 के बीच में 4 साल रहता है इसमें नॉर्थवुक। इसकी तो मृत्यु हो जाती है 3 साल में, क्योंकि एक अफगानी जो है इसने मृत्यु चाकू घोड़ पर करके इसको मार देता है। चलिए नेक्स्ट है, इसकी अवधि में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। तो बंगाल में भयानक जो है आपका अकाल जो है बंगाल में, क्योंकि इसमें राजधानी वहीं हुआ करती थी, नॉर्थवुक में आप आया था। इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में बड़ौदा के महलबार आपको गायकवाड़ जो आपका ऋतु गायकवाड़ जो आता है, इससे आपको रिलेट कर सकते हैं, जो कि चेन्नई सुपर किंग में पहले खेलते थे, अभी वर्तमान में पता नहीं क्या सिचुएशन है। मलबार जो है गायकवाड़ को आपको पदयुक्त करके मद्रास भेजा गया था इनको। चलिए नेक्स्ट है आपका लॉर्ड नॉर्थवुक द्वारा जो है यह घोषणा की, मेरा उद्देश्य करों को हटाना एवं अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों पर रोक लगाना है। लॉर्ड नॉर्थ पे ये क्वेश्चन आता है, मेरा उद्देश्य जो है यानी कि करों यानी टैक्स को हटाना एवं अनावश्यक आपका वैधानिक जो है कार्रवाइयों पर रोक लगाना है। ये किसका कथन है, तो लॉर्ड आपका नॉर्थवुड का है। बंगाल का प्रसिद्ध कुका आंदोलन जो है इन्हीं के कार्यकाल में, कुका आंदोलन कई बार पूछा जाता है, तो ये पंजाब का कुका आंदोलन किसके बीच में, कुका एक कुकी आंदोलन भी है, तो कुका कुकी आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए क्या डिफरेंस है दोनों में। तो कुका आंदोलन किससे संबंधित है, तो यह पंजाब से है, और किसके शासनकाल में, तो नॉर्थवुक के शासनकाल में होता है। इसके कार्यकाल के दौरान जो है सुएज नहर के खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के मध्य में जो है व्यापार काफी वृद्धि हुई थी। तो सुएज नहर किसके शासन में खुला था, सुएज नहर आपका जो है नॉर्थवुक के शासन में। नेक्स्ट आता है लिटन आपका जो है आपका 1876 से 80 के बीच में 4 साल इसका शासनकाल रहता है। ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार है, उपन्यासकार, निबंध लेखक तथा साहित्यक। आज में इन्हें ओवन मैरिडीन के नाम से जाना जाता है। इसके समय में मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा था। लिटन द्वारा जो है रिसर्च स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। याद रखिए केसरे हिंद की उपाधि से सबसे पहले किसको दिल्ली दरबार में दिया गया था, समय आपको भी दिया जाएगा 1857 में। तो उसका शासनकाल कौन सा है, तो शासनकाल आपका जो है लॉर्ड लिटन के समय में। लिटन के समय में लॉर्ड नहीं कहिए, इसको सीधे कहिए, ये आपका लिटन के समय में किया गया था। नेक्स्ट है, इसकी समय अवधि में जो है 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया था। आर्म्स एक्ट किसके समय में पारित किया गया था, तो लिटन के समय में किया गया था। कब किया गया था, 1878 में। इसके फलस्वरूप जो भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार जो है छीन लिया गया था। लिटन द्वारा जो 1858 में, लिटन द्वारा जो 1878 में 58 में भारतीय समाचार अधिनियम, समाचार पत्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसको कहते हैं, पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाए। विशेष करके यह कानून राष्ट्रवादी व्यापार समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने हेतु लगाया गया था। किसको जो है टारगेट किया गया था, तो टारगेट किसी न किसी को किया जाए। जैसे अभी पॉलिटिक्स की बात करें तो बिहार में टारगेट किया जाता है, जैसे आप जन स्वराज आपने देखे होंगे प्रशांत किशोर द्वारा किया गया, स्टार्ट किया गया। तो किसको टारगेट किया गया, तो वो सबको टारगेट कर रहे हैं। कभी आपको कुर्सी कुमार को टारगेट कर लेते हैं, कभी वो मोदी जी को टारगेट कर लेते हैं, तो कभी आप 9th फेल वाले जो हैं चारा चोर का बेटा जो है उसको टारगेट करके मतलब सभी को धो डालते हैं। वो सही है या गलत आप लोग कमेंट को उसमें बताइएगा, जनता मालिक है। चलिए, इसलिए सोम प्रकाश को टारगेट किया गया था। सोम प्रकाश को टारगेट करके आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। 1878 की बात है, लिटन के समय में ये घटना घटी थी। सिंपल बात में बात है, कंप्लीट कर दे। इस कानून में जो प्रावधान किया गया था, अगर किसी अखबार में कोई भी आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति भी जब्त कर लेगी। सोच सकते हैं कि इस तरह से कानून बना हुआ था। नेक्स्ट है, नाइनियर अखबार द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया गया। तो कोई ना कोई एक होता है चापलूस समर्थन करने वाला होता है। तो एक्ट को किसने समर्थन किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समर्थन किसने किया था, तो आपका पायनियर अखबार ने किया था। पायनियर याद रखिएगा, पायनियर अखबार ने पानी पी करके उसके पीछे पड़ गया था और उसको सपोर्ट किया था। और किसके पीछे ये लगा था, तो इसको सोम प्रकाश के पीछे लगा था।
चलिए नेक्स्ट है 1878 को लॉर्ड लिटन के समय में भारतीय शस्त्र यानी कि जो है शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था। 1878 में किसके समय में, तो लिटन के समय में जो है अस्त्र नियम पारित हुआ था, जिसके अंतर्गत शस्त्र रखने और व्यापार करने हेतु तो लाइसेंस की अनिवार्य बना दिया गया था। तो लाइसेंस के समय जो है इसी समय से स्टार्ट हुआ था। इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु को घटा करके 19 से जो है आपका 19 कर दिया था, यानी जो पहले था उसको घटा करके, जो कोई बहुत गलत है। 19 समय जो मिनिमम एज अब देख सकते हैं इंडिया वाले जो है अब ग्रेजुएशन करने में ही 19 साल लग जाता है, 19 से 20-22 साल लग जाता है। तो लोग मिनिमम यानी मैक्सिमम एज को ही अभी जो सिविल सर्विस के लिए 32 ईयर्स रहता है जनरल कैटेगरी के लिए, 19 साल कैसे बनेगा। तो उनका मेन मकसद था कि ताकि कोई भी भारतीय जो है बड़े पद पर ना आ सके, तो डायरेक्ट हायरिंग ना हो सके। तो लिटन के समय में ही एज को घटा करके 19 साल किसके समय में हुआ था, तो लिटन। 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट रखिएगा। एक तो बर्मा पुलिस प्रेस एक्ट आया था, आर्म्स एक्ट आया था, और आपको जो एज ICS में हटाया गया था। पायनियर ने इसको सपोर्ट किया था, पानी पी करके याद रखिएगा। बस ये 4 चीज़ें। नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन द्वारा जो अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लियो पर आपको जो प्राच्य महाविद्यालय विश्वविद्यालय जिसको कहते हैं यूनिवर्सिटी कहते हैं का स्थापित किया गया था। ये भी याद रखिएगा। अलीगढ़ में जो विश्वविद्यालय एंग्लियो जिसको बाद में अलीगढ़ आप मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड लिटन के समय में आता है। नेक्स्ट आता है रिपन द्वारा जो सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को दोबारा से बहाल कर दिया गया था। 1882 में बर्नाकुलर एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। इन्होंने सिविल सेवा में प्रवेश की उम्र जो है 19 से बढ़ाकर के 21 कर दिया गया था, और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी इन्हीं के द्वारा किया गया था, स्थानीय स्वशासन। इसकी समय अवधि में ही भारत ने 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना, मैंने अभी बताया था आपको, नियमित जनगणना फर्स्ट टाइम जनगणना किसके समय में हुआ था, फर्स्ट टाइम जनगणना आपको मैंने अभी बताया था किसके समय में हुआ था, तो आपका लिटन के समय में होता है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं 1872 में हुआ था। लॉर्ड मेयो के समय में स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम जनगणना। लॉर्ड मेयो में प्रथम जनगणना आपका 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में स्टार्ट होता, और लिटन ने इसको जो है रिपन के समय में जो है इसको नियमित कर दिया था। रिपन ने मेयो के समय में स्टार्ट हुआ था और रिपन ने नियमित कर दिया था। तब से लेकर के अब तक जो है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में ये जनगणना होती है। आज भी देख सकते हैं जनगणना हर 10 साल में होती है। अभी हालांकि वर्तमान में 2021 का जनगणना भी नहीं आया है, क्योंकि कोविड का ये झांसा देकर के अभी तक कुछ भी संपन्न नहीं किया गया। नेक्स्ट लॉर्ड रिपन द्वारा जो है आपका 1881 में प्रथम कारखाना जो अधिनियम लाया गया था। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया था। रिपन की समयावधि में शैक्षिक सुधारों के तहत विलियम हंटर की अध्यक्षता में ये एक आयोग गठित किया गया था। इस दौरान यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई हेतु इल्वर्ट विधेयक पारित आपको प्रस्तुत किया गया था, किंतु यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में श्वेत विद्रोह का नाम दिया गया था। किसका नाम दिया गया था, तो श्वेत विद्रोह का नाम दिया गया था। नेक्स्ट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को भारत का उद्धारक के रूप में जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है रिपन को बताया था, लॉर्ड रिपन को बताया था भारत के उद्धारक, क्योंकि ये थोड़ा उद्धारक मतलब कि अंग्रेज भारतीयों के बारे में सोचता था। एटलीस्ट इन्होंने कई काम किए थे, जैसे आपका बर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया गया था, सिविल सर्विसेज का एज बढ़ाया था, समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध था उसको हटाया था, और आपका नियमित जनगणना इसने स्टार्ट किया था। जनगणना जो है पहली बार 1872 में स्टार्ट हुआ था, और कारखाना अधिनियम लाया था। कई मतलब कि ये चाहता कि मतलब कि अंदर से किया था तो किसी को नहीं पता है, अंदर में किसी को आज भी नहीं पता चलता है कि आपके जो भी नेता है, चाहे आपके मोदी से लेकर के आपका कोई भी हो वर्तमान में, चाहे बिहार का हो, वो अंदर से क्या सोचता है किसी को नहीं पता, लेकिन वो एटलीस्ट सोचता था, एटलीस्ट करने की कोशिश करता था। चलिए नेक्स्ट है, तो इसलिए सुनो किसने कहा था, ये क्वेश्चन आया है। तो भारत के उदाहरण के रूप में किसको कहा जाता है, रिपन को कहा जाता है। किसने कहा था, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा है। नेक्स्ट है लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 के समय में, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी समय में कांग्रेस की स्थापना होती है। याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कांग्रेस की स्थापना इसी के शासनकाल में होता है। कांग्रेस इसके शासनकाल में तृतीय जो है आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1885 से 88 में हुआ, एवं बर्मा को अंतिम रूप से ब्रिटिश राज में मिला लिया गया था। इसके शासनकाल में जो है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, डफरिन के समय में हुआ था। इसी के दौरान जो है बंगाल टेनेंसी एक्ट और अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। तो जितने भी टेनेंसी याद रखिएगा, ये डफरिन के समय का
आया था। लॉर्ड डफरिन के शासन समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी थी आपको 28 दिसंबर, 2 दिन और रुक जाते 3 दिन, तो ये 1885 की जगह 1886 होता। लेकिन याद रखिएगा 1885 के जो है ये जो कि इसका नाम है, ये रिटायर्ड ICS अधिकारी होते थे, रिटायर्ड IAS ऑफिसर जिसको कहते हैं वर्तमान में। ये नेतृत्व में जो है बम्बई में एक राष्ट्रीय जिसको कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट है, बस ये आपका कंप्लीट हो गया। आयोग की यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। शॉर्ट हम आपको वीडियो बना रहे हैं, एक बार जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए कई लोग हाय हेलो कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। चलिए इस वीडियो को यहीं पर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका ये आपका वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, गवर्नर जनरल जितने भी हैं। फिर आपका 1857 की क्रांति हम देखेंगे, जितनी भी क्रांतियाँ हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए गवर्नर जनरल को आज यहीं पर रखते हैं। आपका डफरिन तक मैंने करवाया, नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे एंग्लो। अगर आपके पास बुक है तो एक बार पढ़ लीजिएगा। कर्जन के बारे में जानेंगे, फिर आपका मिंटो 2 के बारे में जानेंगे, फिर हार्डिंग के बारे में जानेंगे, जेम्स बोर्ड को। आप लोग के लिए ऊपर के बता देते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको ले दे देते हैं ताकि आप लोग करके रखेंगे या फिर आप उसका क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। जैसे आपका नियमित जनगणना किसके समय में हुआ था, ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका है आपका जो है फर्स्ट टाइम जनगणना किसके समय में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कांग्रेस की स्थापना किसके समय में हुआ। अभी आज ही के क्लास में मैंने बताया था। तीनों का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो भी वीडियो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे या किसी में। पहला क्वेश्चन है जनगणना फर्स्ट टाइम किसके समय में हुआ था, जनगणना किसके समय में स्टार्ट हुआ था, और नियमित किसके समय में किया गया था। दूसरा है नियमित किसके समय में किया गया था, और कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था। चलिए ये 3 का आप जवाब दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो को यही पर वाइंड अप करते हैं। हैव अ नाइस डे। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आप